में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। प्रश्न नंबर 1 के ही क्वेश्चनों को इसमें हल करना है और उसे जो शांत है, प्रश्न नंबर 1 के जो सवाल थे जो शांत हैं उनका दशमलव प्रसार करना है इसमें। तो जैसे पहला था 13/31 तो पहले हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 31/25 बराबर, हमने करे भी थे इसके 31/25 के 5 से भाग देंगे इसे, 5 × 30 बचे 1 हो गए 12, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 × 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 5 × 5 × 5 × 5 × 5 और गुणा 1। 1 को पहले लिख लेंगे 1 × 5 की पावर 5 और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5। तो हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में है। तो संख्या शांत दशमलव है। संख्या शांत दशमलव, जब ये संख्या शांत दशमलव है तो इसका हम प्रसार करेंगे। प्रसार इस तरह से करेंगे 13/31/25 की जगह इसके गुणनखंड लिख देंगे 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5। अब इसे 13/2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5। अब हम इसमें दोनों की 2 की और 5 की जो घातें हैं उन्हें दोनों को बराबर करेंगे। उन्हें बराबर करने के लिए 2 की पावर 5 से नीचे और 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो ये 13 गुणा 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 बार गुणा 2, इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये हो गया 32। नीचे 2 की पावर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है, तो इसे आधार दोनों के 1 से हैं तो इन्हें जोड़ देंगे। तो 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 और इसकी गुणा कर देंगे। 13 दूनी 26, हासिल लगा 2 और 13 की 39 और 39 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया 41। और बटे में इन्हें दोनों को एक साथ इस तरह से लिख देंगे 2 गुणा 5 की पावर 5 और इसका मतलब हो गया 416 बटे में 10 की पावर 5 और इसका मतलब 416 बटे 10 की पावर 5 का मतलब हो गया 1 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5। अब इससे भाग करेंगे, जितने नीचे 0 होते हैं उतने अंकों बाद ऊपर दशमलव लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, जैसे नीचे 5 0 है तो ऊपर हम 5 के बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3 4 5।
तो ये इससे भाग हो जाती है और ये इसका दशमलव प्रसार हो गया, ये इसका आंसर। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 17/8। इसका भी पहले देखेंगे कि ये शांत है या अशांत है। तो पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर है इसका 8 और 8 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 1। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणा 1, और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 1 की जगह लिख सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 इसका मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पर हम इसे लिख सकते हैं। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए संख्या शांत दशमलव है। अब इसका दशमलव प्रसार करेंगे, दशमलव प्रसार। तो इसके लिखेंगे हम 17/2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 0। इसे भी हम इसी प्रकार करेंगे जैसे पहला करा था, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0 गुणा। अब 5 की पावर 0 है तो 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए, क्योंकि 2 की पावर और 5 की पावर आपस में बराबर होनी चाहिए। इसे हम बराबर करने के लिए 5 की पावर 3 से नीचे और 5 की पावर 3 से ऊपर गुणा करेंगे। ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हो गया 17 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर हो गया 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। ये हो गया हमारा 125 और बटे में हो गया 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, और हम इसके ऊपर गुणा कर लेंगे 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8 और 17 दूनी 34 और 34 और 8 हो गए 42, 42 का 2 हासिल लगी 4 और 17 का ना 17, 17 और 4 21। और बटे में 2 गुणा 5 की पावर, इन्हें इस तरह से शामिल पावर लगा देंगे और ये हो गया 2 1 2 5 और बटे में 10 की पावर 3, और इसका मतलब हुआ बटे में 1 के आगे 3 0। और अब भाग करेंगे हम 1000 से, तो नीचे 3 0 हैं तो ऊपर 3 के बाद दशमलव लगा देंगे। यहां पर कर देता हूं इधर को इस तरह से 5 2 1 2, और जब 1000 से भाग करेंगे तो 3 0 है तो 3 के बाद 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। ये इसका प्रसार हो गया। देखिए इसका प्रश्न 3 है, तीसरा खंड 64/255। परिमेय संख्या अशांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार नहीं करेंगे। 64/255 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या अशांत है, इसलिए इसका प्रसार नहीं करेंगे। अब आता है 15/1600। तो हर के
अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 1600 के कर लेंगे इस तरह से। 2 से 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 इकना 2, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, और फिर 5 से तो 5 इकना 5, तो 1600 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और गुणा 5 गुणा 5, तो ये हो गया 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। संख्या शांत दशमलव है। अब इसका प्रसार करेंगे, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार करेंगे इसका, तो ये 15 बटे, इसकी जगह लिखेंगे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। इसमें भी इसी प्रकार करेंगे, 15 बटे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। तो इसमें भी हम 5 की जो पावर है वो बराबर करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है। तो इसे बराबर करने के लिए 5 की पावर 4 से गुणा नीचे करेंगे और 5 की पावर 4 से ही ऊपर गुणा करेंगे। और इस तरह से इसे लिख लेंगे 15 गुणा, इसकी गुणा कर लेंगे 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25, और 25 पंजे 125, और 125 पंजे हो गया 625, ये हो गया 625, और बटे में 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 बराबर 2 गुणा 5 की पावर 6, और इसकी गुणा कर लेंगे 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगा 7, और 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल लगा 3, और 15 छक्का 90, 90 और 3 93, तो ये हो गया बराबर 9375, और बटे 10 की पावर 6। फिर इसे यहाँ कर लेंगे ऊपर से, और बटे में 10 की पावर 6 है, तो इसका मतलब 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे 6 जीरो, और इससे जब भाग करेंगे तो ऊपर 6 के बाद दशमलव लगा देंगे, 5 7 3 9 0 0, 1 2 3 4 5 6, जितने नीचे जीरो होते हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। ये इसका आंसर होगा। देखिए ये सवाल है 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसमें इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करे कराए हैं, इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप में है। संख्या शांत दशमलव
है दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अब इसका हम दशमलव प्रसार करेंगे तो 23/2 और 5 की पावर 2। तो दोनों की घातें, 2 की और 5 की जो घातें हैं वो एक बराबर होनी चाहिए। तो इन्हें बराबर करने के लिए हम इस तरह से करेंगे, बटे में 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, या गुणा 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे और ऊपर हो जाएगा 5 3 15 का 5 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, बटे में हो जाएगा। इसकी घात गुणा में जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं जब आधार 1 से होती हैं, तो इनकी दोनों के आधार 1 से हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 और इसे लिखेंगे 115/2 गुणा 5 की पावर 3। और अब इसे इस तरह से 115/10 की पावर 3, 115/10 की पावर 3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरो, और नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। 1 1 तो 1 2 3 3 के बाद लगा देंगे तो ये इसका प्रसार हो गया। अब इसी प्रकार ये है तो हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 15 बराबर 3 गुणा 5, तो ये अभाज्य है। 3 गुणा 5 ये संख्या 6/15। तो इसे पहले इस तरह से कर लेंगे, इसे पहले काट लेंगे यहाँ पे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 बराबर हो गया 2/5। और अब हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 बराबर 1 गुणा 5, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। तो संख्या शांत दशमलव है। अब प्रसार करेंगे इसका, प्रसार 2/2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1, 2 अब यहाँ दोनों की 2 की और 5 की जो घात हैं, जो पावर हैं वो बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 2 गुणा 2 और 2 दूनी 4 इसकी हो जाएगी 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 बराबर हो गया 4/2 पंजे 10, 10 की पावर 1 और ये हो गया 4/10 और इसे हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.4। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। हाँ, अब हम इसे करेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो हर है हमारा 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 की पावर 2। तो हर के
अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है। संख्या शांत दशमलव है। प्रसार करेंगे 35 बटे 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। 35 बटे 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। यहाँ भी 2 की और 5 की पावर बराबर करेंगे तो इसे गुणा करेंगे 2 की पावर 1 से। 1 पहले से है, 1 से और गुणा कर देंगे और ऊपर भी कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 35 दूनी 70 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और इसे लिखेंगे 70 बटे 10 की पावर 2 और इसे लिखेंगे 70 बटे 100। 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100। इससे एक जीरो काट देंगे और इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.7। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। और इसका खंड 5, खंड 7 और खंड 10 तीनों अशांत हैं। तीनों परिमेय संख्या अशांत हैं, अर्थात इनका दशमलव प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल में हमसे बताया गया है, सवाल में ऊपर कहा गया है जो संख्याएं शांत हैं उनका दशमलव प्रसार करना है और जो अशांत हैं उनका दशमलव प्रसार नहीं करना है। सवाल है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये जो संख्या है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में दशमलव हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक के आगे हम 9 जीरो लगा सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में 10 की पावर 9 लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर 9। तो परिमेय संख्या है, यह है परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है। P/Q के रूप की है। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। दूसरा है ये बार बार जैसे 10.1 2 0 फिर 1 2 फिर 2 जीरो हो गए, फिर ऐसे ही 3 जीरो हैं और ये डॉट डॉट ऐसी आती चली जा रही है। तो यह जो संख्या यह है अपरिमेय संख्या है।
यह अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है। P/Q के रूप की है। अशांत आवर्ती है। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, 2 या 5 के अतिरिक्त एक गुणनखंड और होगा। बस ये इनके आंसर हो गए।